नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बहुत से रहस्यों को हम पूरे जीवन भर नहीं जान पाते। और ये पूरा जीवन हमारा जन्म कुंडली के 12 भावों में सिमटा हुआ है। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से हम अपने जीवन के किसी न किसी अंग को देखते हैं। अब प्रत्येक भाव ऐसा होता है जिसको लेकर के हमारा पूर्वानुमान निश्चित तौर से हम लगा सकते हैं, और ग्रहों के जो भी संकेत होते हैं उनसे हम अपने संबंधित भाव के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी भाव हमारे सामने होते हैं। हमारा जीवन हमारे सामने एक खुली किताब की तरह होता है। हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। वो एक अलग बात है कि हम करते हैं उस जो हम करते हैं उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होता है, या हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन सब कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। सिर्फ एक भाव कुंडली का 8वां भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जो एक ऐसे समुद्र की कल्पना है। उस समुद्र के अंदर यानी 8वें भाव के अंदर बहुत कुछ है जिसे हम गिन सकते हैं, जिनका हम का जो चीज़ें 8वें भाव से देखी जाती हैं, चाहे वो हमारी किसी तरह की कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो, या हमारा किसी तरह की कोई गुप्त विद्या हो, गूढ़ विद्याएं हो, आयु हो, मृत्यु हो, या जितनी भी पता नहीं और भी बहुत कुछ धरती के नीचे मिलने वाले खनिज हैं, केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सारी चीज़ों की गैसेस हैं। इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन कुंडली के 8वें भाव में छिपी हुई होती है। दोस्तों, 8वां भाव एक ऐसा भाव है कि हम ये निश्चित जिस तरह से हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि फला जगह पर पानी ही निकलेगा जमीन के नीचे, या कि गैस या तेल कुछ और भी निकल सकता है। इसी तरह से 8वां भाव होता है। 8वें भाव से यह अनिश्चितता रहती है, कुछ ना कुछ होगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ना अपनी आयु की कैलकुलेशन की जा सकती है और ना मृत्यु की कैलकुलेशन की जा सकती है। कालपुरुष कुंडली में इसे 8वां भाव कहा गया है, अर्थात इस भाव को 8 नंबर भाव दिया गया है। दोस्तों, क्या केवल कुंडली का 8वां भाव ही सबसे रहस्यपूर्ण भाव है, सबसे ज्यादा जमीन के नीचे की शक्तियों से जुड़ा हुआ भाव है, या कि कोई और भाव भी हो सकता है कुंडली का जो 8वें भाव की तरह अनिश्चितताओं को दर्शाने लगे? बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के अंदर 8वें भाव में वृश्चिक राशि मंगल की, यानी लग्न के स्वामी मंगल है, मेष लग्न है, और 8वें भाव में वृश्चिक राशि लिखी जाती है कालपुरुष कुंडली के अंदर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम लग्न से चलते हैं तो लग्न के बाद कुटुंब स्थान, पराक्रम स्थान, सुख स्थान, शिक्षा स्थान, संतान स्थान, और रोग शत्रु ऋण स्थान, और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ मारक भाव, और उसके बाद में कुंडली का अष्टम स्थान आयु मृत्यु भाव, यानी वृश्चिक राशि। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि को सबसे रहस्यपूर्ण राशियों में गिना जाता है। या ये कहा जाए कि यदि वृश्चिक राशि की कभी बात होती है तो वृश्चिक राशि के बारे में यह कहा जाता है कि इनका किस समय क्या मूड होता है कोई नहीं जान सकता। संदेह से भरे हुए लोग होते हैं, संदेहास्पद व्यवहार होता है,
वृश्चिक लग्न वालों का, वृश्चिक राशि वालों का। मंगल की ये दूसरी राशि वृश्चिक कुंडली के 8वें भाव में अर्थात कुंडली के अष्टम भाव को इंगित करती है। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर वृष लग्न है और 8 नंबर कुंडली के 7वें स्थान में लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये तय है कि जिस प्रकार से कुंडली के 8वें भाव में हम किसी प्रकार की निश्चितता नहीं ले सकते या निश्चित बात हम कुंडली के 8वें भाव के बारे में नहीं कर सकते, यदि वृष लग्न वालों की कुंडली के 7वें स्थान में वृश्चिक राशि लिखी हुई है, तो वृष लग्न वालों की के लिए 7वें स्थान में लिखा हुआ 8 नंबर एक अनिश्चितता से भरा हुआ चैप्टर है। इन लोगों का दाम्पत्य जीवन, इन लोगों का कारोबार, इन लोगों के पार्टनर्स सभी संदेहास्पद स्थिति में होते हैं। कब क्या हो जाएगा, क्या होना है, किसी भी तरह की कोई निश्चितता इन लोगों के मन में नहीं होती। इसी तरह से दोस्तों, यदि मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के कुंडली के 8वें भाव में माफ कीजिएगा दोस्तों, कुंडली के 6ठे भाव में, मिथुन लग्न में कुंडली के 6ठे भाव में जहां वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये भी 8वें भाव की तरह 6ठे भाव को अनिश्चित बना देता है। आप अपनी किसी तकलीफ, शारीरिक तकलीफ का, किसी ऋण का, किसी शत्रु का या अपनी नौकरी का ही आप निश्चितता बयान नहीं कर सकते। 6ठे भाव से संबंधित मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में 6ठे भाव से संबंधित सभी कारक तत्वों में अनिश्चितता बनी रहती है। इसी तरह से यदि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न के 5वें स्थान में वृश्चिक राशि आ जाती है। तो ऐसे जातकों की, कर्क लग्न वाले जातकों के जीवन में आप शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, संतान के साथ संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के आप निश्चितता जाहिर नहीं कर सकते। अर्थात कर्क लग्न वालों को खुद को नहीं निश्चितता होती कि हमारी कुंडली में 5वें स्थान से हम निश्चिंत हैं भी हैं या नहीं हैं। कुछ भी कंफर्मेशन के साथ वो 5वें स्थान के बारे में नहीं कह पाते। इसी तरह से यदि सिंह लग्न है, सिंह लग्न के 4थे भाव में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि का जिस भी भाव में ये 8 नंबर वृश्चिक राशि जाती है, क्योंकि इस राशि पर पूरी तरह से प्रभाव अष्टम भाव का होता है, अर्थात पूरी तरह से अनिश्चितताओं की जन्मदाता है ये राशि। जिस भी भाव में ये राशि जाकर के 8 नंबर बैठ जाती है, उस भाव के प्रति जातक को अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं। जातक निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह पाता उस भाव से संबंधित फलों के बारे में या उस भाव से संबंधित कारक तत्वों के बारे में। अब यदि कुंडली के 3रे भाव में 8 नंबर है, कन्या लग्न है जातक का, और कुंडली के 3रे भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे कन्या लग्न वाले जातकों का पराक्रम अनिश्चित होता है। साथ ही इन लोगों के संबंध अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अनिश्चितताओं से भरपूर होते हैं। ये बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इनके संबंध इनके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं, क्योंकि इन लोगों को उनके प्रति कोई निश्चितता होती ही नहीं है। तो इस तरीके से यदि हम वृश्चिक कुंडली के 8वें भाव की बात करते हैं, 8वें भाव और वृश्चिक राशि, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अनिश्चितताओं से भरपूर है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस भी भाव में वृश्चिक राशि लिखी हुई है, आप
आजमा कर देखें, क्या आप अपनी कुंडली के उस भाव के प्रति पूरी तरह से निश्चित हैं? क्या आपकी कुंडली का वो भाव भी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है जिसमें 8 नंबर लिखा है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा, ज्योतिष विद्वानों, ऋषि मुनियों द्वारा 8 नंबर कुंडली के 8वें भाव को दिया गया है। यहाँ राशियों का कोई महत्व नहीं माना गया कालपुरुष कुंडली के अंदर। कालपुरुष कुंडली के अंदर 8वें भाव का मतलब है 8 नंबर, और 8वां भाव है बेहद रहस्यपूर्ण, जमीन के नीचे की अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ, असीमित पाताल शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ, गहराइयों के साथ जुड़ा हुआ। ये 8 नंबर कुंडली में जिस भी भाव के साथ जुड़ जाता है, डेफिनेटली उस भाव के प्रति आप निश्चितता जाहिर नहीं कर पाते। आप खुद ही उस भाव के प्रति अनिश्चित परिणाम देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे काल पुरुष कुंडली के अंदर 8 नंबर का कमाल। ये है 8 नंबर राशि और 8 नंबर भाव का रहस्य। अनिश्चितताओं का बादशाह 8वां भाव, अनिश्चितताओं की महारानी वृश्चिक राशि। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।